कौवा जंगल से एक साथ दाना ढूंढने जाते थे। चिड़िया बहुत ही मेहनती और ईमानदार थी, जबकि कालू कौवा बहुत ही आलसी और लालची कौवा था। उसकी नजर हमेशा चिड़िया के दाने पर होती थी। उड़ते हुए कालू कौवे को जमीन पर कुछ दाने दिखाई देते हैं, लेकिन वो चिड़िया को नहीं बताता। चिड़िया, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। ऐसा भी क्या जरूरी काम है कालू भैया? पहले आप नदी से पानी पीने लग गए और अब आपको जरूरी काम याद आ गया है। आप जानते भी हैं ये चीलों का इलाका है, हमें जल्दी से दाना ढूंढकर यहाँ से जाना चाहिए। चिड़िया, गौरी घर पे नहीं है और मैं अपने घर की कुंडी लगाना भूल गया हूँ। मैं अभी कुंडी लगा कर आता हूँ। ऐसे झूठ बोलते हुए कालू कौवा वापस उड़ता है और जमीन पर पड़ा हुआ दाना खाने लग जाता है। जब तक कौवा अपने घर की कुंडी लगा कर आता है, मैं भी कोई मीठा फल और दाना ढूंढने की कोशिश करती हूँ। मेरा तो पेट फुल हो गया। अच्छा हुआ जो मैंने चिड़िया को इस दाने के बारे में नहीं बताया, वरना वो मुफ्त की हिस्सेदार बन जाती। दूसरी तरफ चिड़िया को भी एक पेड़ के ऊपर मीठा फल मिल जाता है। मुझे मीठा फल तो मिल गया है, मुझे कौवे के वापस आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं ये मीठा फल घर ले जाती हूँ, फिर मैं और कौवा मिलकर इसे खा लेंगे। ये चीलों का इलाका है, यहाँ ज्यादा देर रुकना सुरक्षित नहीं है। फिर चिड़िया वो मीठा फल लेकर घर की तरफ जाती है, लेकिन रास्ते में उसे कालू कौवा बैठा हुआ दिखाई देता है। कालू भैया, आप तो अपने घर की कुंडी लगाने गए थे ना, और आप यहाँ बैठकर कुछ खा रहे थे क्या? मुझे देखकर आपने अपनी चोंच बंद कर ली है। मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा। हाँ चिड़िया, याद आया, मैं तो घर की कुंडी ही लगाने जा रहा था, लेकिन मुझे तेज भूख लगी तो मैंने 2-4 पेड़ के पत्ते ही तोड़कर खा लिए, क्योंकि भूख से मुझे चक्कर आ रहे थे। अच्छा कालू भैया, ये देखिए, मुझे एक पेड़ से मीठा फल मिला है। हम दोनों घर जाकर ये मीठा फल खाते हैं। चिड़िया, घर जाकर नहीं, मैं तो ये मीठा फल अभी खाऊंगा। मेरी तो भूख से जान निकल रही है। ठीक है कालू भैया, अगर आपको इतनी ही तेज भूख लगी है तो फिर हम ये मीठा फल खा लेते हैं, लेकिन ये मीठा फल खाकर हमें अपने बच्चों के लिए भी कुछ खाना ढूंढना होगा। फिर कौवा चिड़िया के साथ मिलकर मीठा फल खाने लगता है। मीठा फल खाकर वो दोनों फिर से उड़ते हैं। तभी उड़ते हुए उन्हें एक बड़ा चील आवाज लगाता है। चिड़िया, कौवा, इधर आओ, मेरी बात तो सुनो। क्या बात है चील, आपने हमें आवाज क्यों लगाई? आपको हमसे क्या काम है? चिड़िया, मुझे तुम दोनों से कोई काम नहीं। वो असल में मेरी पत्नी ने आज बेसन के लड्डू बनाए हैं, तो वो कह रही थी कि कुछ लड्डू जंगल के दूसरे पक्षियों को भी दे आओ। मैंने तुम दोनों को इसलिए आवाज दी है। मेरे साथ मेरे घर आओ और बेसन के ताजा लड्डू खा लो। अच्छा, बेसन के लड्डू का बहाना लगाकर आप हम दोनों को खाना चाहते हैं, लेकिन हम दोनों आपकी बातों में नहीं आने वाले। चिड़िया, तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी पत्नी ने किशमिश, बादाम, खोपरा, पता नहीं क्या कुछ डालकर बेसन के इतने लजीज लड्डू बनाए हैं, और तुम मेरी नीयत पर शक कर रही हो। चील जी, आप इसको छोड़ें, मैं चलता हूँ आपके साथ। मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं, और अगर उनमें बादाम भी हैं, फिर तो समझ लें बात ही बन गई। कौवे भैया, लालच मत करें, ये चील आपको खा जाएगा। मेरी बात का विश्वास करें, आप इसके साथ लड्डू खाने मत जाएं। चिड़िया, तुम तो कुछ ज्यादा ही डर रही हो। तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो तुम हमारे साथ मत चलो। मैं कालू कौवे के हाथ तुम्हारे लिए बेसन के लड्डू भेज दूंगा। लालची कौवा चील की बातों में आकर उसके पीछे पीछे उड़ने लगता है, और चिड़िया वहाँ बैठी कौवे का मुंह ही देखती रह जाती है। ना जाने इस कौवे की लालच करने वाली आदत कब खत्म होगी। मुझे इन दोनों का पीछा करना होगा। हो ना हो, ये चील जरूर कौवे को खाने वाला है। चिड़िया कौवे और चील का पीछा करने लगती है। थोड़ी दूर जाकर चील अपनी पत्नी को भी बुला लेता है, जिसे देख कालू कौवे का तो रंग ही उड़ जाता है। बड़े चील जी, ये आपके साथ में कौन है? मैं इन बड़े चील जी की पत्नी हूँ। मैंने ही तो बेसन के लड्डू बनाए हैं। अब चलो, घर थोड़ी ही पास है, जाकर लड्डू खा लो। चील और उसकी पत्नी को एक साथ देखकर कौवा मन ही मन घबरा जाता है। उसे लग रहा था कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। दूसरी तरफ चिड़िया पेड़ों में छुप कर कालू कौवे और चील का पीछा कर रही थी। मरेगा, आज तो ये लालची कौवा जरूर मरेगा। खुद तो मरेगा, मुझे भी किसी मुसीबत में जरूर डालेगा। अब इसे बचाने के लिए क्या करूं? मुझे जल्दी से घर जाना होगा और मुझे अपने घर से लाल मिर्ची का पाउडर लेकर आना होगा। चिड़िया तेज उड़ते हुए अपने घर से लाल मिर्ची का पाउडर लेने चली जाती है।
दूसरी तरफ चील और उसकी पत्नी थोड़ी दूर जाकर कौवे को एक पेड़ के साथ बांध देते हैं। हाँ बे कालू, कितने बेसन के लड्डू खाएगा? 5, 6 या 7? आया तो मैं बेसन के लड्डू ही खाने था, लेकिन तुम दोनों ने तो मुझे खाने का प्रोग्राम ही बना लिया है। मुझे मत खाओ, मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? आज हम तेरा मजेदार सा आलू कौवा बनाएंगे। आलू कौवा का शोरबा मुझे बहुत पसंद है। पत्नी जी, मैं जंगल से आलू और शोरबे में डालने वाले मसाले लेकर आता हूँ। तुम जल्दी से आग जलाओ और पानी को गर्म करो। आते ही मैं इसे उबलते हुए पानी में डालकर इसका शोरबा बनाऊंगा और फिर हम दोनों आलू कौवा का शोरबा मजे ले लेकर पियेंगे। ठीक है पति जी, आप जाएं, मैं अभी पानी उबलने के लिए रखती हूँ। चील और उसकी पत्नी की बातें सुनकर कौवा बहुत घबरा रहा था। दूसरी तरफ चिड़िया भी अपने घर से लाल मिर्ची लेकर वहाँ पहुँच जाती है। चील भाभी, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरा मैदा ठीक से काम नहीं करता। मेरे पेट में बहुत दर्द रहती है। तुम दोनों मुझे पकाकर मत खाओ, वरना तुम दोनों के पेट में भी शदीद दर्द शुरू हो जाएगा। तुझे उबलते हुए पानी में इतना पकाऊंगी ना, इतना पकाऊंगी कि तेरा मैदा वेदा सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल ये बता, आखिरी बार नहाया कब था? आखिरी बार जहाँ तक मुझे याद है, मैं 2 साल पहले नहाया था। चील भाभी, आप मुझे 1 मिनट छोड़ो, मैं पहले नदी से नहा आता हूँ, फिर आप मेरा शोरबा बनाना। कौवे के बच्चे, ज्यादा चालाकी मत दिखा, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। अगर मैंने तुझे छोड़ा तो तुम तो यहाँ से उड़ जाओगे। दूसरी तरफ चिड़िया छुप छुप कर कालू कौवे और चील की सारी बातें सुन रही थी। फिर चील जैसे ही कौवे को पकाने के लिए पानी गर्म रखने जाती है तो चिड़िया तुरंत उस मौके का फायदा उठाती है। यही सही मौका है, चील खुद तो यहाँ नहीं है और उसकी पत्नी पानी गर्म कर रही है। वो अकेली बैठी है, मैं अभी जाकर उसकी आंखों में ये लाल मिर्ची डाल देती हूँ। फिर चिड़िया तेजी से उड़ते हुए जाती है और वो चील की आंखों में लाल मिर्ची का पाउडर डाल देती है। मर गई, हाय रे मैं मर गई, कोई मुझे बचाओ, मेरी आंखें तो निकल जाने लगी हैं। लाल मिर्ची का पाउडर लगने से चील बहुत बेचैन हो जाती है और वो खुद को बचाते हुए उसी उबलते हुए पानी में जाकर गिर जाती है जिसे वो कालू कौवे को पकाने के लिए गर्म कर रही थी। इस तरह से चील खुद ही मर जाती है। दूसरी तरफ चिड़िया कालू कौवे को जल्दी जल्दी से खोलती है और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से उड़ जाती है। हाय मैं मर गया, ये क्या हो गया पत्नी जी? हमने तो आलू कौवा खाने का प्लान बनाया था, लेकिन यहाँ तो तुम्हारा ही शोरबा बन गया है। कौवे के पिल्ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चिड़िया, मैंने सोच लिया है, आज के बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा। हेलो भैया, अगर आपने सच में ऐसा सोचा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। और हाँ कालू भैया, आइंदा किसी चील के घर बेसन के लड्डू खाने मत जाना, क्योंकि मैं भी वहाँ बचाने नहीं आऊंगी। फिर चिड़िया और कौवा अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। प्यारे बच्चों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। और हाँ प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की मजेदार कहानियाँ देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।